खुदावंद के इसम के कादिर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूअर्स, आज प्रोग्राम नाकाबिल यकीन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हम अपने स्पीकर को भी खुशामदीद कहते हैं, पास्टर शर्जील खान साहब को। पास्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सिस्टर। आज हमारा जो प्रोग्राम है उसके लिए हमारा जो टॉपिक है वो है बाइबल मुकद्दस और दुनिया की हुकूमतें। अब हम जानते हैं कि खुदा का कलाम पढ़ने वाले लोग देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर दुनिया के तकरीबन तमाम ज़मानों की हुकूमतों के बारे में बात की गई है, माजी की भी, हाल की भी और मुस्तकबिल के बारे में भी। तो हम चाहते हैं कि आज आप ज़रूर इस टॉपिक पर बात करें। सबसे पहले तो खुदा के हम शुक्रगुजार हैं जिसने हमें ये तौफीक बख्शी कि उसने अपना कलाम समझने का फ़ज़ल बख्शा और फिर हम उसे बयान कर सकते हैं थोड़ा आसान करके। तो दुनिया की हुकूमतें, ये जो एक बहुत अच्छा टॉपिक चुना गया है ताकि अब जो है वो एक ख़ास मौजू को हम जान सकें कि बादशाही की खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी। मत्ती की इंजील उसका 24वां बाब उसकी 14वीं आयत, ठीक है, वहाँ पे लिखा है खुदा की बादशाही की खुशखबरी की मुनादी। तो इस बादशाही की खुशखबरी की बात की गई, खुदा की बादशाही की बात की गई, तो उसकी खुशखबरी है बीच में, उसमें गुड न्यूज़ मौजूद है। तो बाकी जो दुनिया की हुकूमतें या दुनिया की बादशाहियाँ हैं उसमें कहीं ना कहीं जो है वो दुख मौजूद है। हर तरफ खुशहाली नहीं होती और हर वक्त खुशहाली नहीं होती। सबसे अहम मसला ये है, और तमाम लोगों तक यकसां उस खुशहाली के असरात भी पहुंचते नहीं। लेकिन जो खुदा की बादशाही है उसके असरात सब पर मुरत्तब होंगे और सब तक खुशहाली पहुंचेगी, सब तक खुशी की खबर पहुंचेगी। जिस तक खुशी की खबर पहुंचेगी, जो उसे बयान वैसे ही कबूल कर लेगा वो उसकी बादशाही का हिस्सा बन जाएगा। बिल्कुल ठीक। और फिर वो उसमें शामिल होकर अब तक बादशाही करेगा। ये उस बादशाही का, उस किंगडम का रूल है कि वो भी बादशाह बन जाएगा। तो ये एक मामूली बादशाही नहीं है, ये यानी एंड है, फाइनल जो हतमी सूरत हाल होगी वो ये होगी। अब हम जो है वो इसके बाद हम माजी की तरफ जाते हैं कि किस तरह से वहाँ की हुकूमतों का बयान है और फिर उनकी क्या सूरत हाल थी, फिर हाल की क्या है और आइंदा मुस्तकबिल में क्या होगा। तो खुदा ताला ने शुरू में जो निज़ाम बनाया था वो एक तरह से ये शाही निज़ाम ही था। ये इंसानों का अपना पैदा करदा नहीं है। वो किस तरह से कि जब खुदा ने हज़रत आदम और हव्वा को बनाया है, तो आदम और हव्वा को जब उन्होंने बना लिया तो उनसे ये कहा था कि ज़मीन को मामूर और महकूम करो। तो उसको मामूर और महकूम करना है, यानी उस पर हुकूमत करना है। दुरुस्त। तो ये शाही निज़ाम है। तो उनके अंदर खुदा ने क्या है, एक नेचर पैदा कर दी, डेवलप कर दी कि ज़मीन को सब डू करें, यानी उसको अपने इख्तियार में लें, उसको अपने मातहत करें। तो ये एक नेचर या फितरत में शामिल हो गया इंसान के कि वो क्या करे, हुकूमत करे। लेकिन खुदा ने हज़रत आदम से कहा तो इसी तरह से ये बात उसके साथ जो है वो वदीयत चलना शुरू हो गई। फिर उनकी आगे जब नस्ल हुई, लेकिन उससे पेशतर गुनाह बीच में आ जाता है, उन्हीं से गुनाह होता है। तो जहाँ पर उनकी बाकी फितरत पर असर पड़ा तो इस बात पर भी असर पड़ा और फ़र्क पड़ा है कि वो हुकूमत तो करते हैं या कर सकते थे, लेकिन ये है कि अब उसका निज़ाम खुदा के निज़ाम से वाबस्ता नहीं। सही। वो जो उनसे ताल्लुक़ वाबस्ता था या वो रिश्ता जुड़ा हुआ था वो मुनक़ता हो गया। तो इस बिना पर इंसान के अंदर जो है वो हुकूमत की सलाहियत तो मौजूद है क्योंकि वो खुदा की तरफ से बिल्ट इन है, वदीयत है, लेकिन उसमें डिस्टॉर्शन हो गई है। उसमें क्या पैदा हो गया है, हलचल पैदा हो चुकी है, उसमें ठहराव नहीं है। जैसे पानी में, खड़े पानी में पत्थर फेंकें या उसको जो है वो किसी चीज़ में हिला दें तो क्या है, उसमें लहरें पैदा हो जाती हैं, तो आप अपना अक्स वाज़े नहीं देख सकते। तो वो क्या है, टूटा हुआ, बिखरा हुआ अक्स नज़र आएगा आपको। वैसे ही इंसान की शख्सियत पर असर पड़ा है जब उससे गुनाह हो गया है। उसकी फितरत क्या है, वो डिस्टॉर्ट हो चुकी है, वो बिखर चुकी है। इसलिए उसके हर काम में क्या है, वो पायदारी 100% नहीं हो सकती, वो कायम और जो है वो सदाबहार नहीं हो सकता। सही। उसमें कहीं ना कहीं रुकावटें होंगी, कहीं ना कहीं खराबियां होंगी। आप अच्छा काम करें तो लोग उसके मुखालिफ निकल आते हैं बहुत से, आप बुरा काम करें तो उसके लोग तो मुखालिफ होते ही होते हैं। ठीक है, तो दुनिया किसी भी तरफ जो है वो खुश नहीं रहती। तो ये उस गुनाह का नतीजा है।
इस वजह से दुनिया में जितनी भी हुकूमतें हैं, दुनिया में जितनी भी हुकूमतें अब हैं, मौजूदा और माजी में जितनी थी या आइंदा जब तक दुनिया में एंड नहीं होता उस वक्त तक जितनी हुकूमतें दुनिया की होंगी, उनमें इसी तरह की सूरत हाल रहेगी। ये खुदा की तरफ से क्लियर और वाज़ेह निज़ाम है, ये चल रहा है, क्योंकि इंसान में गुनाह की फितरत मौजूद है। जब तक इंसानी फितरत ऐसी है तब तक ये तब्दीली नहीं होगी, जब तक कि खुदा की बादशाही ना आए। ठीक है पास्टर साहब, मैं माज़रत चाहूँगी आपसे, यहाँ पर मेरे जहन में एक सवाल आया है कि आपने कहा कि हमारी फितरत जब तक तब्दील ना हो जाए, तो इसका मतलब हम यूँ अज्यूम करें कि फिर हमारी फितरत बदल जाएगी। तो क्या ये जलाली बदन की वजह से है, या जब खुदा की बादशाही आएगी तो हमारी फितरत किस तरह से तब्दील हो जाएगी? इसको मैंने ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बात की है, ब्रॉड पर्सपेक्टिव में। इसका जो है वो हिता जो है वो बहुत वसी मैंने बात की, वो इस लिहाज से कि देखें, जब खुदा की बादशाही आएगी तो सबसे पहले तो मैंने एक और बात कही कि हम खुदा की बादशाही की खुशखबरी को कबूल करें तो हम उसकी बादशाही का हिस्सा बनेंगे। और वो हम सब जानते हैं कि इसका मकसद क्या है। जो मसीही लोग हैं वो समझते हैं, बाइबल मुकद्दस को पढ़ने वाले भी इसको जानते हैं कि जो तौबा करेगा वो नए सिरे से पैदा होता है। तो जो नए सिरे से पैदा होना है, फितरत बदल जाना है। ठीक है, ठीक है, उसका जो पुरानी फितरत है उसका जोर और असर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब तक इस मिट्टी के बदन में दुनिया में मौजूद हैं तब तक उन पर क्या है, दुनिया में रहते हुए गुनाह कहीं ना कहीं उनके सामने आ मौजूद होता है। और उन्हें वो खुशी से तो नहीं गुनाह करते, ना ही जानबूझकर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बसा औक़ात मजबूरी में उनसे गुनाह हो जाता है। लेकिन उनकी फितरत चेंज हो चुकी है। सही, वो इलाही शख्सियत जो है, वो खुदा की ज़ात जो है, वो उन्हें क्या है, उस गुनाह से बचाने की कोशिश में लगी रहती है और करती रहती है। सही, और वो बचते भी हैं, ये नहीं है कि नहीं। लेकिन जितने ज़्यादा खुदा के कलाम से पैवस्ता होंगे, जितने उसमें वाबस्तगी से पैवस्ता होंगे, उतना ही वो गुनाह पर गालिब आते चले जाएंगे और उनकी फितरत खुदा की तरफ माइल होती जाएगी। और जब खुदा की बादशाही आएगी तो उससे पहले वो क्या है, जब ज़मीन से उठा लिए जाएंगे तो जलाली बदन हो चुके होंगे, फितरत समेत उनकी मिट्टी भी बदल चुकी होगी। ये बदन जो है, ये मिट्टी वाला बदन भी बदल चुका होगा, इसकी नेचर, इसका जौहर भी बदल जाएगा। जी बिल्कुल सही। तो असेंस चेंज हो जाएगा इसका। तो उस सूरत में क्या है, फिर खुद ब खुद जो है वो हालात चेंज हो जाएंगे। वो मज़ीद हम आगे इसी टॉपिक में, फिर हम हो सकता है कि हमारे पास वक्त हो तो हम इसमें भी बात करेंगे कि खुदा की बादशाही में क्या सूरत हाल होगी। खैर, तो हम जो बात कर रहे थे कि माजी में, तो खुदा ने जब हज़रत आदम को बनाया, उनकी नस्ल जो है वो जब दुनिया पर बढ़ने लगी, हज़रत सेत से और दूसरे जो उनके बुज़ुर्ग उनसे पैदा हुए या उनकी आगे जब नस्ल चली, तो वो दुनिया पर जैसे थे वो उसी तरह से हुकूमत एक तरह से करने लगे। जो दूसरा बेटा जिसने अपने भाई को कत्ल किया था, कायन, वो दूसरे इलाके में चला गया क्योंकि उसने अपने भाई को कत्ल कर डाला है। जो कत्ल का गुनाह था, इसकी पहले किसी को वाकफियत नहीं थी। कायन ने वो करके लोगों को एक नई सोच और नई समझ दे दी, तरीक़ाकार बता दिया। तो इससे क्या है, लोगों में और सोच पैदा हो गई और गुनाह की फितरत में मज़ीद इजाफा होना शुरू हो गया। लेकिन वो जब दूसरे इलाके में जाके बस जाता है, वहाँ पर लिखा है कि वो क्या है, अपना बेटा उसका जो हनूक के नाम से पैदा होता है, उसके नाम से एक शहर तामीर करता है। जी। तो वो शहर तामीर जो करता है, सबसे पहली बादशाही, दुनिया की पहली हुकूमत जो है वो तामीर होती है और वो बनती है वहाँ पर। तो वो डेवलप करते हैं, हनूक के नाम से वो अपनी हुकूमत कायम करता है। और ना सिर्फ उस शहर में क्या था कि जो है वो लोग सिर्फ आम तरीके से रहते थे, या उस मुल्क में कह लीजिए, या जो उनकी हुकूमत बनी, वहाँ पर लोग जो है वो तालीमी एतबार से, वहाँ एजुकेशन सिस्टम था बाकायदा। लोग जो हैं वो फ़न्ने हरबो ज़रब सीखने लगे, वहाँ पर हथियारों का काम होने लगा, हथियार तैयार होने लगे, यानी वेपनरी, ये सिस्टम चल पड़ा है, फैक्ट्री बन गई है। सही। लोगों ने जो है वो एक सन्नत का इंतज़ाम कर लिया, इंडस्ट्री तैयार हो गई है। सही। एजुकेशनल इंडस्ट्री में कहूँगा इसको भी। एक एजुकेशनल इंडस्ट्री है जिसमें जो है वो सेकुलर एजुकेशन वो पा रहे हैं, और साथ में उनके क्या है, एक जो है मिलिट्री एजुकेशन भी उनको मिल रही है। सही। उसके साथ उनकी फिर नस्ल में एक शख्स पैदा होता है, लेमेक। आगे हनूक की औलादों में से एक लेमेक पैदा होता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले वो शख्स क्या करता है,
वो दुनिया में सबसे पहला शख्स था जो पोलेगमी स्टार्ट करता है जी, जो 2 शादियां कर लेता है। तो वो 2 औरतों को ब्याह लाया। यहाँ पे बज़ाहिर तो यही बात है कि वो जो है वो 2 औरतें ब्याह लाया, लेकिन इसके पीछे उसकी एक और बैकग्राउंड है कि वो शख्स जो था एक तो बहुत ताकतवर था, दूसरा ये कि वो गुलाम बनाने वाला था लोगों को। वो लोगों को ज़बरदस्ती दूसरे इलाकों से उनको असीर करके ले आता और उनको क्या है गुलामाना ज़िंदगी में धकेलता था। सही। तो इस तरह से गुलामी का निज़ाम भी उसने स्टार्ट कर लिया, वो भी बादशाह ही था। ठीक। तो एक जो है वो राइवलरी जो है वो क्रिएट हो जाती है वहाँ पर। किस सूरत में? क्योंकि जिन कबाइल पर, जिन शहरों पर, जिन इलाकों पर वो हमला करता है, अब वो उसके मुखालिफ हो गए। सही। वो सेत की नस्ल से हैं वो लोग ज़्यादा, ठीक है। सेत है, सेत से इनूस पैदा हुए, इनूस से किनान और महललेल और इस तरह से वो सब जो है वो हैं, तो उनकी नस्ल के लोग हैं। दूसरी तरफ जो है वो ये मौजूद है, लेमेक है, यानी इसका बाप दादा कायन है, हनूक है, इस तरह से। तो ये सब क्या है, ये एक दूसरे के साथ इनकी मुखालफत चल रही है। दोनों तरफ लोग जो हैं वो अपने अपनी हुकूमतें चला रहे हैं। तो जो है फर्स्ट वर्ल्ड जो ऑर्गेनाइजेशन या फर्स्ट वर्ल्ड किंगडम थी वो इनकी चल पड़ी है। खुदा ने इंसान के अंदर ये सलाहियत तो रखी थी कि इस तरह से जो है वो दुनिया को अपने मातहत करें, लेकिन दूसरे इंसानों को अपने मातहत करने को नहीं कहा गया था। खुदा ने ये नहीं कहा था कि इंसानों को अपने मातहत कर लेना, लेकिन इन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया। तो जो शादियों का निज़ाम था, जो एक से ज़ायद शादी, वो भी इन्हीं की तरफ से जो है वो चल पड़ता है, जो कि दुनिया में एक और बुराई को जन्म देता है। तो उससे ख़ानदान में इख्तलाफात का नया निज़ाम खुलता है, क्योंकि जब औलादें दोनों बीवियों से होंगी तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो है वो एक दूसरे के साथ बड़े प्यार और मोहब्बत से रहे। हम आज भी देखते हैं कि हर घर में बच्चे जब होते हैं तो 2 बच्चों के दरमियान में भी जो है वो इस तरह से इख्तलाफ होता है। सगे बहन भाई भी बहुत बिल्कुल, उनके आपस में जो है वो कुछ ना कुछ चपकलश होती है, वो आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे से चीज़ लेने पर लड़ते हैं। एक कलर की चीज़ उनको कईयों को पसंद होती है, वो इस पर लड़ पड़ते हैं। जी बिल्कुल। खाना है, इस तरह बहुत कुछ है। तो ये सब निज़ाम जो है, इसको खुदा ने बस में रखने के लिए पहले ही बताया था कि आदम के लिए उसने एक ही औरत बनाई थी, और उसके बारे में खुदा जो है वो मलाकी नबी के वसीला से बयान करता है कि क्या खुदा के पास और रूहें नहीं थी? उसने सिर्फ एक ही को बनाया। क्यों? यानी आदम के लिए उसने एक ही को बनाया, हव्वा को। क्यों एक को बनाया? ताकि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। ये खुदा की सोच और उसका निज़ाम है। खुदा ये चाहता है, खुदा की चाहत यहाँ पर ये। लेकिन लोग जो हैं वो अपनी चाहत के पीछे, और फिर मैं बात करूँगा जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि दुनिया क्या है, जो सबसे बड़ी बुराई जो इंसान में है वो है खुद गर्जी, सेल्फिशनेस। तो इंसान जो थे, वो गुनाह जो इंसान में सबसे ज़्यादा जो ऊद कर आया है, उसकी फितरत में बढ़ गया है, वो है खुद गर्जी। उस वक्त भी यही चीज़ थी, वो अपनी गर्ज के लिए दुनिया को गुलाम बना रहा था। अपनी गर्ज को जो है वो तस्कीन देने के लिए, वो क्या है, जिसे हम अपनी अना भी कह देते हैं, वो इंसान की अपनी गर्ज होती है, और क्या है, कुछ भी नहीं। तो उसको तस्कीन देने के लिए वो मुख्तलिफ काम करता है, तो उससे जुराइम पैदा होते हैं, और जुराइम जो है वो इंसान की तबाही का सबब बनते हैं, और इंसानी हुकूमत जो थी वो उस तरफ से चल पड़ती है, और उसमें भी फिर ये बुराइयां जन्म ले लगती हैं। और बाइबल मुकद्दस वाज़े बताती है, दुनिया की कोई और किताब ऐसे नहीं बताती सिवाय बाइबल मुकद्दस के, और इसमें ये बातें बड़ी क्लियर हैं और बहुत वाज़े हैं। इसमें जो कुछ लिखा है वो 100% सच है और बरहक है कि वहाँ पर ये निज़ाम चल पड़ा। तो मैंने जैसे बताया कि वहाँ पे जो है वो लोग एजुकेशन हासिल कर रहे थे, तालीम हासिल कर रहे थे। लोग जो है वो यानी फ़ौज के फ़नों जो है फ़न हर्ब ज़र्ब सीख रहे हैं, मुख्तलिफ फ़नून पर जो है वो महारत हासिल कर रहे हैं, तीर अंदाजी पर पीतल की चीज़ें बना रहे हैं, ब्रॉन्ज एज भी जिसे कहा जाता है जी। तो पीतल की चीज़ें बना रहे हैं, लोहे की चीज़ें, स्टील का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, फौलाद का जी बिल्कुल। तो वो स्टील बना रहे थे। हम आज स्टेनलेस स्टील की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहाँ पर लोग जो थे वो इससे भी अच्छा स्टील इस्तेमाल करते थे, और वो कौन सा था? वो कार्बन स्टील होता है। कार्बन स्टील में क्या होता है कि आप लोहे को लेकर उसको लकड़ी की जो है वो लकड़ी को भट्टी बनाकर
उसकी आग के अंदर या कोयलों के अंदर क्या करते थे, वो लोहे के टुकड़ों को रख देते थे। सही। और 1 महीने तक उसमें आग जलती थी और वो पिघलता था, और कोयले के साथ यानी कार्बन के साथ वो मिक्स होता है। तो जब वो पिघल के उनके मुताबिक वो तैयार हो जाता था तो फिर उस लोहे को निकालते थे। तो वो जो टुकड़ा होता था वो कार्बन स्टील बन चुका होता था। सही। और वो इतना मजबूत होता है कि वो लोहे की चीजों को काट देता है। वो उससे हथियार तैयार करते थे। सही। तो ये नॉलेज उनके पास बहुत ज्यादा आ गई थी। तो इस तरह से उन्होंने दुनिया में बहुत से और काम भी किए। वो मुख्तलिफ ममालिक में जहां जहां तक उनकी रसाई थी वो वहां पर फैल गए, और जाकर उन्होंने इस तरह से हुकूमत करना शुरू कर दी। तो दुनिया में बुराई बढ़ना शुरू हो गई। सही। और खुदा जो है वो फिर आगे, जैसे ही हम हज़रत नूह के ज़माने में पहुँचते हैं या नूह के ज़माने में पहुँचते हैं, तो वहाँ पर लिखा है कि दुनिया पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई थी। अब ना सिर्फ ये कि वो लेमेक की जो है वो कौम या कबीला ही इस तरह के काम करता है, दूसरी तरफ सेत की जो कौम है, कबीला है, उसके लोग भी जो है वो उनमें से भी वैसे लोग बनना शुरू हो गए। ज़रूरी नहीं है कि वो जो है वो सारे के सारे बहुत नेक और रास्तेबाज थे, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग उनमें से भी बुराइयों में पड़ गए थे। क्योंकि इंसान की बदी बहुत बढ़ गई, सब इंसान थे तो सब की बदी बढ़ना शुरू हो गई। लेकिन उनमें सिर्फ एक शख्स की बात होती है कि वो रास्तेबाज निकलता है, वो हज़रत नूह है। तो वो और उनकी अहलिया और उनके 3 बेटे और 3 बहुएं, बस ये सलामत खुदा बचा लेता है। बाकी दुनिया पर मल्टीप्लिकेशन इतनी हो चुकी थी, लोगों की आबादी इतनी बढ़ चुकी थी कि दुनिया भरी पड़ी थी, एक तरह से बहुत ज़्यादा आबादी थी जी। क्योंकि उस वक्त खुराक खालिस थी, उनको इस तरह की फ़िक्रें कम थी, इसलिए जो है वो खूब जो है वो दुनिया बढ़ चुकी थी। तो खुदा क्या करता है, खुदा ये कहता है कि मैं इंसान की बदी से तंग आ गया हूँ, एक तरह मैं दुनिया को बर्बाद कर डालूंगा, तबाह कर डालूंगा। और खुदा ने ऐसा ही किया। खुदा ने नूह से कहा कि तू किश्ती बना और अपनी औलाद को, अपने ख़ानदान को लेके उसमें जाना, और तमाम जानवरों का जोड़ा जोड़ा वो ले लेना। अब ज़रूरी नहीं कि जोड़ा जोड़े से मुराद ये है कि उसने बड़े बड़े जानवर सबको जो है वो ले लिया, उसने बच्चे जोड़े जोड़ा ले लिया ताकि आसानी हो। कश्ती बहुत बड़ी थी, उसमें 145,000 यानी 1,45,000 जो है वो कंटेनर्स जो होते हैं, जो बड़े कंटेनर्स हैं, इनमें जितनी गुंजाइश बनेगी 1,45,000 उतनी गुंजाइश उस किश्ती में थी। सही। ठीक है। तो बहुत बड़ी कश्ती थी, उसकी 3 मंजिलें थी, इस लिहाज से उसमें सारे जानवर जोड़ा जोड़ा समा जाते हैं बच्चों की सूरत में, क्योंकि उसमें कोठड़ियाँ बनाई गई, उनके केज बनाए गए और उनको रख दिया गया जी। अच्छा, अब वो 1 साल तक जो है वो उसके अंदर रहते हैं, तो बच्चे वो जो थे वो जवान हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। उसके बाद वो पानी ख़त्म होता है, वो किश्ती से बाहर आते हैं, वो अब निज़ाम हुकूमत स्टार्ट करते हैं। सही। अब उनके 3 बेटे सिम, हाम और याफ्त, अब वो तीनों क्या करते हैं, उनसे औलादें आगे बढ़ती हैं, और कुछ ही अरसे के बाद उनकी औलाद बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती। फिर उनमें से एक शख्स है हाम, जिसकी नस्ल से एक शख्स पैदा होता है जिसका नाम है नमरूद। तो वो नमरूद क्या करता है, उसके बारे में लिखा है कि वो सूरमा शिकारी, सूरमा, माइटी, पावरफुल, वो शख्स उठ के क्या करता है, वो अपनी हुकूमत कायम करता है। सही। उसने शहर तामीर किए, उसने जो है वो कलना है, अर्क है, इराद है, और इसके बाद जो है उसने सिनार की सरजमीन, सिनार की सरजमीन जो है वो मेसोपोटामिया का मेन मरकज़ी इलाका है। मेसोपोटामिया की तहजीब जो है वो वहाँ पे जन्म लेती। क्यों? क्योंकि वहाँ से पहले भी असल में उनके आबाओ अजदाद जो थे वो वहीं पर तो थे। आदम, हव्वा, दूसरे जो बुजुर्गान थे वो भी उसी एरिया में तो थे जी। बाग अदन भी उसी एरिया में था जी। वहाँ से ही खुदा ने उसको, जब तूफ़ान नूह आया, यहाँ पे मैं इस बात को क्लियर करता चला जाऊँ, जो एक मिसकंसेप्शन है, एक गलत नज़रिया दुनिया में बहुत फैला गया और फैलाया गया है, वो ये कि जी बाग अदन जो है ये आसमान से उतरा था तो फिर ये आसमान पे उठा लिया गया, ऐसा कुछ नहीं है जी। क्योंकि खुदा ने ज़मीन पर बाग लगाया, उसका नाम अदन रखा, ठीक है। तो अदन, और जब उस पे जो है उसमें बाग जब लगा है, उसमें तरतीब से सारे दरख्त सब कुछ उगा है, तो उसके बाद तूफ़ान नूह के वक्त उस पर भी पानी फिर गया।
और जब पानी आया है तो 1 साल तक तकरीबन पानी दुनिया पर रहा है, तकरीबन 1 साल तक पूरी दुनिया पर, पूरा ग्लोब जो था पानी में डूब गया। तो जब वो पानी में डूब गया है तो मुझे ये बताइए कि जहाँ पर 1 महीने तक पानी खड़ा रहे जिस एरिया में, क्या वो मिट्टी गल नहीं जाएगी वहाँ की? बिल्कुल गल, वहाँ तो गड्ढे पड़ जाएंगे बहुत गहरे गहरे जी। तो जहाँ 1 साल तक तकरीबन पानी खड़ा है उस एरिया का क्या हाल होगा? जी बिल्कुल, सारा एरिया बैठ जाएगा। जी, तो यही हुआ, वो बागे अदन जो था वो ज़मीन में गर्क हो गया। सही। हिजकील की किताब उसका 31वां बाब उसकी 18वीं आखिरी आयत है, तो उसमें यही लिखा है कि बागे अदन जो है वो असफल में उतारा गया। सही। ठीक है, ज़मीन के असफल में उतार दिया गया। तो ये बाइबल उस बात का सबूत देती है, ये हम इसे हतमी तौर पर मानते और जो है वो जानते हैं, ईमान रखते हैं कि वाकई वो ज़मीन में उतर गया। अब जो है वो ये तो हो गई बाइबल की गवाही। साइंटिस्ट ने सैटेलाइट्स के थ्रू जो पिक्चर्स ली जाती हैं, जियोपॉलिटिकल जो सैटेलाइट्स होते हैं जो ज़मीन के जो है जोग्राफियाई तस्वीर लेते हैं और उसके बारे में स्टडी रिसर्च करते हैं जी, उन सैटेलाइट्स ने भी तस्वीर खींचकर बताया है ज़मीन के नीचे मेसोपोटामिया के इलाके में ही कि वहाँ पर जो है वो उन्हें ऐसे जो है वो जैसे सड़क बनी हुई हो, तो ऐसी जगह जो है वो उन्हें पिक्चर्स में नज़र आई जब सैटेलाइट्स के ज़रिए पिक्चर्स खींची गई। तो वो जब बाद में रिसर्च की गई तो पता चला कि जो बागे अदन से दरिया निकलते थे जो 4 शाखों में तकसीम हो जाते थे, तो वो दरिया जो हैं वो बाकायदा वहाँ पर मौजूद थे। और बागे अदन गर्क हो गया तो वो भी उसके साथ गर्क हुए, लेकिन जो है वो दरियाए फ़रात और दजला ये आज भी मौजूद हैं, बाकी 2 दरिया वो सूख चुके हैं। तो वो चीज़ जो है वो सबूत है, दरियाए फ़रात और दजला इस बात का सबूत है कि खुदा ने वाकई बागे अदन लगाया था और यहीं पर मौजूद था, उसी नाम से मौजूद हैं जैसे बाइबल में उनके नाम थे, और खुदा ने जो है वो पहले ही बता दिया है हमें कि ये नाम थे उनके। खैर, तो ये इस तरह से जो है वो पहला निज़ाम हुकूमत जो था वो खुदा ने गर्क कर दिया। सही। असल बात ये है कि जब इंसान की बदी बहुत बढ़ गई, इंसान ने गुनाह बेतहाशा किया और जो है वो इंसान को गुनाह के अलावा कुछ और सूझ ही नहीं रहा। इंसानी फितरत जो है इतनी बुरी और ज़ोरावर हो चुकी है कि वो मुँह ज़ोर हो चुकी है कि वो अच्छाई को सोच ही नहीं रही। हर शख्स गुनाह में लगा हुआ है, उसने तदबीरें ही गुनाह की करना शुरू कर दी, दूसरों के लिए बुराई बढ़ती चली जा रही है, पड़ोसी का दुश्मन हुआ है। मुझे नहीं पता है कि मेरे साथ वाला कल जो है मुझ पर किस तरह से हमला करेगा या मैं उस पर कैसे अटैक करने का सोच रहा हूँ। तो ये चीज़ें दुनिया में बहुत बढ़ चुकी थी। खुद गर्जी अपने उरूज पर पहुंची हुई है, जिसे खुदा बदी का नाम देता है। दूसरों के लिए बुरा सोचने की, बुरा करने की और बुरा बोलने की आदत जो है बेतहाशा बढ़ चुकी हैं। तो इस वजह से खुदा पूरी दुनिया को बर्बाद कर डालता है। वो जजमेंट होती है, अदालत करता है खुदा दुनिया की, और तमाम हुकूमतें नेस्तो नाबूद कर देता है जो उस वक्त मौजूद थी। तो ये था माजी का कुछ पस मंज़र जिसमें दुनिया जो है वो चलती रही। फिर हम आए थे, हम नमरूद पर आए थे जी। अभी भी हम माजी में ही हैं, लेकिन ये है कि मेसोपोटामिया के बाद जो है अब ये ख़ास जो है वो जो अब एक तरह से तजदीद हुई थी मेसोपोटामिया की, उसकी जो है वो किस तरह से सकाफ़त और तहजीब ने जो है बुनियाद रखी गई, तो वो नमरूद ने रखी। सही। तो इस तरह से ये जो है वो हुकूमत बनती है। और वो क्या करता है, वो शिनार की सरजमीन, जिसे इब्रानी में शिनार कहा जाता है जी हाँ। जिसके माना है रोशनी का पहाड़। शिनार, आर कहते हैं जो है वो पहाड़ को, अकादी ज़ुबान से जो है ये माखूज था एक तरह से, और हार जो है वो इब्रानी में कहा जाता है पहाड़ को, और आर जो है वो उसी से माखूज है। सही। तो शिनार यानी रोशनी का पहाड़, और हम उसे अच्छे जो है वो आज के दौर में और दूसरी उर्दू में देखें तो उसे कोहे नूर कहा जा सकता है। ठीक है जी। तो कोहे नूर जो है वो एक हीरे का नाम इसीलिए रखा गया कि जी रोशनी का पहाड़ है ये। खैर, तो अब वो जो था उसने उस जगह का नाम रखा। फिर उसकी जगह पर वो क्या करता है कि उसको बाबल भी कहते हैं। बाबल उसका नाम बाद में पड़ा, लेकिन वो नाम मौजूद रहा। और बाबल जो है वो भी 2 तरह से बोला जाता है, एक तो बाबेल है वर्ड जी हाँ, और दूसरा है बाबल जी। वो बाबेल भी कहा जाता है उसको। तो जो इब्रानी जुबान में था बाबेल, जिसके माना है बड़बड़ाना, सही अल्फाज ना बोल पाना, और बाबेल का मतलब था खुदा का दरवाज़ा जी। ये थे दो माना बन रहे थे इस जगह।
अब वहाँ पर उसने हुकूमत कायम की। अब वो शिकारी सूरमा है, यानी ताकतवर है, और माइटी हंटर उसे कहा गया है। जी। ठीक है, ना सिर्फ वो जानवरों का शिकार करता है बल्कि इंसानों का शिकार भी करता था। दुरुस्त। उसके नाम के साथ एक और जो है वो तखल्लुस जुड़ जाता है, या एक और नाम उसे खिताब दिया जाता है, और वो क्या है? वो है खुदा के सामने। लेकिन इसके असल माना ये थे कि अगेंस्ट गॉड, सही। ऑलमाइटी गॉड। सही। खुदा के जो है वो अगेंस्ट वो क्या है? वो शिकारी सूरमा है। सही। तो वो वहां पर खड़ा होकर, यानी कि खुदा की मुखालफत में अब वो खड़ा हो गया। यानी इससे उसके रिलीजन का पता चल रहा है, उसकी सोच का पता चल रहा है, उसकी फितरत का पता चल रहा है। और वो जिन लोगों पर हुकूमत करता है वो उनको भी अपनी सोच क्या है उनमें मुंतकिल और ट्रांसफ़र कर रहा है। दुरुस्त। तो उसी तरह की हुकूमत कायम करता है। फिर उसके साथ क्या है? उसकी बीवी मिल जाती है सेमिरामस, जो कि हम जानते हैं कि दुनिया की एक बहुत बड़ी और मशहूर जादूगरनी हुई। दुरुस्त। तो वो जादूगरनी जो है वो इसके साथ मिलकर क्या करती है? एक नया निज़ाम हुकूमत कायम करती है। वो अपनी वर्शिप शुरू करवा देते हैं। जी। उसको इब्लीस की तरफ से जो है वो क्या है? इब्लीस खुद हुकूमत करना चाहता है। इसलिए उसकी ख्वाहिश ये है कि जिनको उसने अपने बस में कर लिया, अपने काबू में कर लिया है, वो उनके ज़रिए दुनिया पर हुकूमत करे। दुरुस्त। तो उनसे अपनी मर्ज़ी के काम लेता है और खुदा की मुखालिफत ही करवाता है। वो कभी भी खुदा की फेवर में नहीं आता। इसलिए वो लोग जो हैं वो क्या है? वो उसके नुमाइंदे बन जाते हैं। और जादूगर जो है वो स्पेसिफिक है इस काम के लिए। वो उनके अंदर से होके एक तरह से काम करता है इब्लीस। ठीक। अपने मुवक्किलात के ज़रिए, अपने ज़रियात के ज़रिए वो उनके ज़रिए काम करवाता है उनसे। तो अब यहाँ पर जो हुकूमत कायम हुई है वो उसके वसीले हुई है, जो सेमिरामस जादूगरनी। और वो हुकूमत क्या है? वो लोगों को कायल करती है कि हम खुदा के अगेंस्ट चलें। दुरुस्त। और अपने जो है वो खुद गर्जी के तहत वो क्या करते हैं? वो दुनिया को चलाना शुरू हो गए। लेकिन उसके नताइज क्या होंगे? तो जैसा पहले आप कह चुकी हैं कि वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखें और मलहूज़े खातिर रखें। जी। तो फिर किसी वक्त मौका रहा तो ज़रूर जो है फिर हम उसके नताइज के बारे में बात करेंगे। जी ज़रूर। पास्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और हम शुक्रगुज़ार हैं कि आप वक्त की नज़ाकत को समझते हैं। हम आज जो टॉपिक है इसको यहीं पर क्लोज़ करते हैं, और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको अगले प्रोग्राम में आप ज़रूर इसका आगाज़ यहीं से करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिए, क्योंकि हम आपके सवालात को अहमियत देते हैं और हम उनको टॉपिक्स में लेकर आते हैं और उसमें बातचीत करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। गॉड ब्लेस यू।